मेरे कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो, लेकिन मेरे साथ हुआ है स्कैम। सो व्हाट्स अप एवरीवन। सो फाइनली आज काफ़ी दिनों बाद वापस आ गए हैं एक ब्लॉग लेके। मेरे को पता है 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, और वजह उसकी शायद बहुत से लोगों को पता भी है और नहीं भी पता है, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़त्म और मैं उसी से ब्लॉगिंग करता था इस वजह से। तो पहले तो एक महीना हो चुका है जिसकी वजह से मैंने अपना डायलॉग नहीं बोला है, तो उसको पहले बोल देता हूँ। आज मैं थोड़ा मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, तो कब तक उसी में डले रहेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ब्लॉग को अपना डायलॉग बोल देते हैं। सो हे गाइस, जैसे भी हमारे यहाँ वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग डिंग डिंग। सो आज मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ। सच्चाई क्या, मोस्टली सबको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता है, जो जाते रहते हैं और जिनके साथ हुआ भी होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है स्कैम। और वो क्या स्कैम हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है करोल बाग की सच्चाई। और सबके साथ होता है, बहुत से लोग जेन्युइन हैं, वो जेन्युइन भी होंगे नहीं होंगे मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी कोई काम कराया नहीं, ना मैं कभी सेकंड हैंड चीज़ ली है, ना मैंने कभी कभी बेची है। तो बस यही है। तो मेरा जैसा कि पता है कुछ लोगों को जो साथ रहते हैं उन लोगों को पता ही है कि मेरा फ़ोन लॉक हो गया है, स्क्रीन लॉक हो गया है। एक बार हुआ था तो वो जैसे तैसे खुल गया, पता नहीं क्या पासवर्ड डाल के जो भी था। तो अब शायद ऐसा है कि 72 घंटे बाद दोबारा से पासवर्ड डालना पड़ता है फ़ोन में, नहीं तो मतलब फिंगरप्रिंट नहीं लेता, वो लॉक से ही खोलना पड़ता है, जो भी आपका पैटर्न या डिजिटल लॉक होता है स्क्रीन लॉक का। तो वही हुआ, तो मैंने जैसे तैसे किया, तो एक बार तो खुल गया। उसके तब भी मैं भागा, बहुत टाइम तक नहीं खुला था, 2-4 घंटे। तो सर्विस सेंटर जाके मैं गया और मेरे में बहुत डाटा पड़ा है जिसका कोई बैकअप नहीं है। तो इस वजह से मैं गया सर्विस सेंटर, लेकिन वहाँ भी नहीं, वो कह रहे कि डाटा चला जाएगा जैसा कि इसमें लिख के आता है। मैंने कहा फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, और मेरे को डाटा नहीं खोना है। उसमें 10-12 हज़ार फ़ोटोज़ हैं, 12 हज़ार के ऊपर प्लस हैं, और वीडियोज़ हैं मेरे कम से कम 5 ब्लॉग डले थे, जिसमें से 2 मेरे एडिट किए हुए ब्लॉग थे, एक जो मैं डालने ही वाला था, लेकिन जब तक थोड़ा काम आ गया इस वजह से नहीं डाल पाया। तो मैंने कहा सुबह डाल दूँगा, तो नहीं हुआ वो। तो जब तक सुबह मैं दोबारा उसे खोलता तो उसमें वही पासवर्ड डालने के लिए आ गया था, तो मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था। लेकिन और मैंने चेक भी किया था पासवर्ड डाल के खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, तो वो खुल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिन सुबह पासवर्ड डाला तो वो खुल नहीं रहा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है थोड़े टाइम बाद खुल जाएगा, नहीं खुला। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, टाइमिंग बढ़ गई पासवर्ड डालने की, तो फिर 1000 सेकेंड्स हो गए जो पासवर्ड के। तो मैंने कहा ठीक है अब इसे दिखाया जाता है। मैंने बहुत जगह पता किया, अपने खुद के शहर मैनपुरी में भी किया। फिर जब पता चला कि यहाँ नहीं होगा, बताया दिल्ली जाओ। दिल्ली जाके मेरा फ्रेंड था, वहाँ जाके पता किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर एक उन्होंने एक रिकवरी वगैरह वाला जो होते हैं वो बताया कि यहाँ से ही बताया था करोल बाग जाओ वहाँ हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है मेरी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं, और होती भी आसानी भी नहीं होती, और मेरी चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं कभी। मतलब उनका ये नहीं कि आराम से कम खर्चे या नॉर्मल खर्चे में चीज़ हो जाए, नहीं, और होती भी नहीं है, फिर वो काम भी नहीं बनता है, ऐसा होता है। तो मैं गया करोल बाग, पहले मैं तिलक नगर गया, वहाँ मेरा फ्रेंड का था, उसने सीखा वीखा था जो भी कंप्यूटर वगैरह का काम होता है वो सीखा था। उसने बताया कि हो जाएगा, तो मैं पहले वहाँ गया और फिर उस वहाँ से पता किया। एक तो ये शोर बहुत आता है। तो वहाँ से पता किया तो करोल बाग गए। करोल बाग एक बाबा टूल्स करके है, बाबा टूल्स एंड रिकवरी करके ऐसा कुछ है। तो वहाँ जाके बात हुई, तो उसने बोला कि मैंने उसे पूरी सिचुएशन बताई कि हाँ ये है कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। तो मैंने उससे बोला, उसने बोला हाँ ठीक है हो जाएगा, 99% आपका काम हो जाएगा, मतलब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ जाएंगी, 1% चांस है कि ब्रेक हो जाएगा फ़ोन। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने चार्ज वगैरह पता किए, मैंने जितने में भी डील हो पाई, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कोई मेरे फ़ोटो और वीडियोज़ ही वापस आ जाए, मुझे वही चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने टाइमिंग दी, और फिर उसने कहा 2 बजे मैंने फ़ोन डाला, उसने कहा 6 बजे तक आप
आ जाना। मैंने ठीक है, मैं पहले जाऊंगा भी कहाँ, फालतू में इतना दूर जाओ। लेकिन एक भाई और था मेरा छोटा, तो उसे बाइक का टायर लेना था, तो हम लोग फिर मिशलिन की शॉप पे गए, जो मिशलिन का टायर लिया। वहाँ से फिर मैं लौट के आया, वो चला गया अपने बाइक में टायर डलवाने, क्योंकि उसे घर निकलना था मैनपुरी। तो फिर मैं गया और बात की, तो वो मेरे को पता नहीं अंदर से फीलिंग आ रही थी कि होना नहीं है सही, मतलब गड़बड़ी होगा, ब्रेक कर देगा, मतलब ऐसा आ रहा था अंदर से गट फीलिंग। तो मैं गया वहाँ पे और वो आया मुंह लटका के कि भाई फ़ोन ब्रेक हो गया है, और अगर ज़्यादा छेड़छाड़ की तो उसका डाटा रिकवर नहीं होएगा। तो मैंने कहा अब क्या होना है, मैंने ये सिचुएशन पहले ही रख दी थी, अगर ब्रेक हो जाता है तो क्या होएगा। तो मैंने कहा, उसने बता दिया था ठीक हो जाएगा, फ़ोन भी चालू हो जाएगा, डाटा भी रिकवर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसके थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, घुमा फिरा के जो उसने डील की थी वहीं तक पहुँचे थे, शायद ज़्यादा भी लग जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, डाटा मिल जाए, मेरा डाटा इम्पोर्टेंट है, और जो कि फ़ोटोज़ वीडियोज़ थी। उसके बाद मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, मतलब एक तो मैं लो फील वैसे भी कर रहा था, और ज़्यादा डिमोटिवेट सा हो गया, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं कभी, और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स वगैरह डले थे। चलो ब्लॉग्स तो नए भी आ जाएंगे, लेकिन ठीक है, फ़ोटोज़ वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो चीज़ वही रहती है जो वापस नहीं आएगी। मैंने कहा अब क्या होता है कि ऐसे ऐसे एक उसने स्टेलर करके बताई कंपनी, जो डाटा रिकवर करती है, तो आपके वहाँ चले जाओ, वहाँ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या वहाँ, सॉरी, उसने कहा ये बात कर लो आप वहाँ जाके, तो वहाँ डाटा रिकवर हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्यों कर लूँ, मेरे को थोड़ा चिढ़ हो गई और मैं गुस्सा आ गया, एक तो रोना सा आ रहा था, कोई था नहीं। तो मैंने कहा मैं क्यों कर लूँ भाई, तुमने फ़ोन खोला, तुमने ब्रेक किया फ़ोन, मतलब फ़ोन ब्रेक करना यानी कि डेड कर दिया फ़ोन। मैंने तुमने फ़ोन डेड किया, तुम सिचुएशन बताओ, मैंने मेरे को क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, तो फिर उसने समझा कि थोड़ा हो रहा हूँ हाइपर सा, तो उसने फिर बात की वहाँ पे, थोड़ी देर बाद बताता है कि वो कह रहे कि हो जाएगा रिकवर, आप सुबह चले जाना। मैं अगले दिन गया, तो अगले दिन थी 11 नवंबर। हाँ, 11 नवंबर को मैं गया था, जिस दिन दिवाली का पहला, छोटी दिवाली होती है नहीं, बड़ी दिवाली जो भी होती है वो थी उस दिन। तो वो लोग, पता चला कि वो लोग, वो नेहरू प्लेस पे थी, पता चला कि वो लोग शाम को पूजा वूजा करके चले गए सब। अभी नहीं खुलेगी, 6 दिन बाद खुलेगी शॉप, जो भी थी शॉप वगैरह, ऑफिस वगैरह उनकी। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गया। फिर मैंने दूसरी जगह बात की, तो वो अलग सीन है। तो इन्होंने फ़ोन ब्रेक कर दिया, उसका रिकवर भी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने रिकवर भी नहीं किया, करवाया खुद से, और फ़ोन ब्रेक भी कर दिया। भाई कोई इंसान इतना दूर जाता है, भाई मेरा इतना खर्चा हो गया जेनुअनली, और उसका रिजल्ट 0% है। अगर 1% भी होता मैं फ़ोन दिखा दूँ, ये रहा फ़ोन, ऐसे का ऐसे ही है सेम। और मैं इसी से ब्लॉगिंग करता हूँ, इसी से जो भी एडिटिंग वगैरह इसी से करता हूँ। तो वही है कि इतना नहीं किसी को काटना चाहिए। हालांकि काटना वाटना तो चलो कोई नहीं, जो जेन्युइन बात है वो, फिर मैं खुद ही भागूं, सब कुछ करूं, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कुछ मिला नहीं। या तो मैं कुछ ख़रीद भी लेता तो मेरे को अच्छा भी लगता, ख़रीद भी नहीं पाया, कुछ मिला भी नहीं, उतना घूमा फिरा कुछ नहीं, लेकिन खर्चा इतना हो गया कि क्या ही बताऊं, जिसका मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो ये वाला स्कैम हुआ, जो कोई मतलब नहीं। अब इसमें जो टाइमिंग आ रही है वो 1800-1900 सेकेंड्स की आ रही है, तो अब खुल भी नहीं रहा है, पता नहीं क्या ऐसा हो रखा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। पासवर्ड भी मैं सही डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं खुल रहा। फिर मैं गया नेहरू प्लेस, तो वहाँ पे जाके मैंने वहाँ स्टेलर वाले के पास, मैं जो नेहरू प्लेस बैठा था ना, कि फिर मैंने इससे ही बाबा टूल्स वाले से, लड़के से बात की कि क्या होना है, अब ये तो है नहीं। और मैंने पता चला ये तो बहुत खर्चा है इनका, स्टेलर्स वालों का, जो रिकवरी करते हैं, बड़ी कंपनी है, बताते हैं स्टेलर्स बड़ी कंपनी है। तो बता रही है तो 10-15 हज़ार रुपये कम से कम लग जाएंगे रिकवरी में फ़ोन के, मतलब पैसे तो 40-45 हज़ार रुपये लेते। मैं कह रहा हूँ कितना भी कम लेते, कि 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं लेते फ़ोन का। तो उसने कहा हाँ भैया, फ़ोन खर्चा तो, मैंने ये बात पहले नहीं बोल पा रहे थे भाई, मैंने इतने का तो फ़ोन नहीं है जितना मैं उस पर खर्चा मार रहा हूँ, यानी वैसे ही मेरा खर्चा हो रखा है, मैं और कितना खर्चा मारूँगा, है ना। तो
मैंने कहा ऐसे ऐसे, एक और मैंने यूट्यूब पे देखे थे, फिर मैं गया वहाँ पे, वो भी नेहरू प्लेस में ही थे, उनको ढूंढा यूएस रिकवरी वाले, उन्हें मैंने 20 मिनट बाद समझाई। यूएस रिकवरी करके शॉप है, मतलब एक शॉप के अंदर वो उनका एक कैबिन है, वहाँ बैठते हैं, तो मैं ढूंढना पड़ेगा, ऐसे एकदम से नहीं, ओपन बोर्ड नहीं, बहुत बड़ा लगा जो दिख जाएगा। तो अब मेरे को नहीं पता वो कितने हैं, वो बता रहे जेन्युइन है। मैंने उनका एक किसी का ब्लॉग देखा था, उसमें उसमें मैंने उन्हें देखा था कि वो ऐसे ऐसे करते हैं रिकवरी वगैरह। तो मैंने उनसे बात भी की कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि मेरा फ़ोन ब्रेक हो गया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला कि मैंने यहाँ दिखाया वहाँ दिखाया, मैंने जो भी किया था मैंने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। स्क्रीन लॉक लग गया मेरा, मुझे डाटा अपना डिलीट नहीं करवाना है। फ़ोन तो रीसेट हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डाटा नहीं जाना चाहिए। मेरे को ये प्रॉब्लम थी, मैं डाटा नहीं खोना चाहता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो जो कुछ है आना ही है, जाना कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गया, उन्होंने बोला 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपये एनालिस्ट के लगेंगे, मतलब देखने के 1000 रुपये लगेंगे। अगर जो कुछ उसमें ऐड होता है तो वो उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा 1000 रुपये, वरना अगर नहीं सही हुआ तो वो तो 1000 रुपये गए। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने गए तो और सही। तो फ़ोन उस टाइम डेड था जब मैं उनके पास ले गया, ठीक है। तो मैं गया, मैंने उन्हें बताया ऐसे ऐसे। अब मैं, उन्होंने कहा 4-5 दिन लगेंगे। तो दिवाली का भी टाइम था, घर से भी फ़ोन आ गया था। और फिर मैं गया, मैंने कहा ठीक है, मैंने छोड़ दिया। मैंने पैसे वैसे की, स्लिप वगैरह दी, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा शायद। तो मैंने पैसे वगैरह पे किए 1000 रुपीज़, और मैं चला आया। फिर मैंने कहा चलो घर चल रहे हैं, क्योंकि दिवाली थी तो घर पे ही आना था। तो मैं वहाँ से निकल आया। मेरे बैक पेन इतना हो रहा था भाई, 2 दिन से चल रहा था, इधर उधर बैक पेन हो रहा था, क्या ही बोलूँ कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैं वहाँ से निकला, फिर उनका, मैं घर पे था, दिवाली हो गई। अब उनका फ़ोन आता है, कहते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है। मैंने पासवर्ड क्यों पूछ, मैंने मन में सोचा नहीं पासवर्ड की, मैंने शायद सॉफ्टवेयर पे वो चढ़ा रहे होंगे तो शायद कुछ होता होगा, मेरे को इतने नॉलेज नहीं है। तो मैंने जो भी था बता दिया। उन्होंने 2-3 बार उन्होंने कहा ये भी नहीं ले रहा, ये भी नहीं। मैंने भैया जितने पासवर्ड थे उतने मैंने बता दिए, इससे ज़्यादा मैंने कभी पासवर्ड डाले ही नहीं इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आता है कि खुल नहीं रहा है। तो मैंने भैया खुल रहा होता पासवर्ड से, तो मैंने कि पासवर्ड से अगर खुल रहा होता तो मैं नहीं खोल लेता। कह रहे अरे ये बात तो आपने पहले बताई नहीं थी। मैंने कैसे नहीं बताई, मैंने 20-25 मिनट मेरी बात हुई है, कैसे नहीं बताई। अब मेरे को ज़्यादा बहस करना पसंद नहीं, लेकिन मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड था कि हो जाए तो हो जाए। अब दिमाग ऐसा हो गया था, हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ठीक है यार। भाग भाग के यार थक गए यार कोई चीज़ की। अब मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें नहीं पता था मैंने, लेकिन अब तो पता था, तुम तो रिकवर कर लेते हो। अब तुम इतना तो एक लॉक नहीं तोड़ पा रहे। मैंने कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर फ़ोन के जो भी होते ना वो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो फ़ोन है ही। तो कुछ नहीं, फिर मैंने मैंने उनसे वो बात की, वो कह रहे नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये वो। मैंने आपका फ़ोन ऑन कर दिया है, लेकिन मतलब रिकवर नहीं कर सकते। ये तुम आज दिख गई हैं, आराम से कह रही हूँ बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हो। ये थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं रिकवर मतलब लॉग नहीं खुलेगा तब तक नहीं होगा। मैंने कहा कैसी बात कर रहे। उसके बाद उन्होंने और चार्ज किए कि मैंने फ़ोन तुम्हारा चालू कर दिया। मैंने वो तो मेरा वैसे भी हो जाता है, उसने पहले ही बोला था जिस जहाँ से ब्रेक हुआ था, बाबा टूल्स वाले से। तो मैंने कहा यार कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब फ़ोन पे उन्होंने कहा ऐसा ऐसा हो रहा, नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा जैसा फ़ोन है वैसा ही रख दो, जब आऊँगा तब देख लूँगा मैं। तो फिर वहाँ बात हुई, वहाँ भी कुछ नहीं सीन, वही बात जो फ़ोन पे बोली वही बात वहाँ बोल रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है। उनने फ़ोन के चार्जेस जो थे और वगैरह के ऑन किया, मैंने उतना तो मेरा दे दो, मैं एक्स्ट्रा नहीं मांगता जे वो। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब जैसे रीसेट होना है। अभी भी मैंने कराया नहीं, हालांकि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज शायद 8 तारीख है, 8 दिसंबर। लेकिन अभी मेरा फ़ोन वैसे ही है। मैंने अभी तक रीसेट नहीं कराया कि शायद कोई मिल जाए तो मेरे को पता चल जाए कि खुल जाए, कि शायद मेरा डाटा बच जाए। मैं जेनुअनली नहीं खोना चाहता उसे। बहुत सारी फ़ोटोज़ है, बहुत सारी,
थोड़ी बहुत होती चलो चल जाता, और मेरा बैकअप नहीं था इस वजह से। सो जो भी है कि आप लोग करोल बाग जाओ, नेहरू प्लेस जाओ, उनकी मीठी लैंग्वेज पे भरोसा मत करो। वो काटते हैं, जितना तुम अपना संभाल पाओ संभाल लो। मेरे कम से कम 7-8 हज़ार रुपये खर्च हो गए आने जाने में। उसे ये डैड के बाद उसने ओपन किया, वहाँ भी दिए मैंने। उसने पे किए, बाबा टूल्स वाले ने पे नहीं किया, जो जेन्युइन बात है। उसने नहीं मतलब कि उसने फ़ोन ही डेड कर दिया, मैं क्या देता। मैं उससे पैसे खिंचा रहा था, अगर वो मुझसे कहता ना पे करो, मैं देता नहीं, और पता नहीं क्या हो जाता है। तो बस यही बात है कि थोड़ा उनकी बातों में आने से बढ़िया है कि बातों में ना हो, सीधी बात, काम लगता है हो जाएगा ठीक है, वरना वो बात घुमाएंगे, कोई मतलब नहीं बनता। सो वही है। लो, दिखना नहीं थी, देख लो क्या, पैसे खर्च होने वाले ने और पैसे चाहिए जे रखे। सो आराम से। सो यही बात कहनी थी मेरे को कि उन लोगों के झांसे में मत आओ, वे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। अच्छी खासी शॉप वाले भी ये स्कैम कर लेते हैं यार, उन्हें पैसे चाहिए और कोई मतलब नहीं पड़ता तुम्हारा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सो वही अपनी देख दाख के जाओ, बस यही देना था। अगर हाँ, और ये भी है, अगर किसी को पता है कि ये बात, ये कैसे खुलेगा और डाटा ना जाए, खुल तो जाएगा, डाटा इसका रिकवर हो जाए, डाटा मतलब डिलीट ना हो, तो मेरे को कांटेक्ट कर दे, मैसेज कर दे। जो इंस्टाग्राम पे ऐड है वो इंस्टाग्राम पे कर दे। बाकी तो जिसको भी पता है कि हो सकता है तो वो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करे। इंस्टाग्राम जो भी मेरे से जैसे ऐड है वैसे कांटेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। और जो नहीं है मेरे से सोशल मीडिया ऐड या जो कुछ भी, तो वो मेरे को कमेंट में बता दे, बाकी मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा, या इंस्टाग्राम पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। सो यही कहेंगे, तो थोड़ा बाहर जाने से बचो और स्कैमर्स से बचो। हालांकि उनकी अच्छी शॉप्स हैं, बाबा टूल्स वाले की अच्छी शॉप थी, मैंने इसीलिए वहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट करके गया। और इसकी भी सुनी थी, वो भी अब बाद में भी वही बात कर, लेकिन वही है कि मीठी बात कोई मतलब नहीं, उनके ऊपर थोड़ा अपने दिल को पत्थर बनाओ, वही बढ़िया है। वरना कुछ नहीं होना, ऐसे कट जाएंगे, मेरा जैसे कट गया। तो वही है। तो यही बताना था कि किसी को इन्फॉर्मेशन हो इस चीज़ को, अगर ये सही हो सकता है तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट करें। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे साथ अभी 8 तारीख है, तो उससे पहले मेरे साथ कुछ हो रखा है। क्या हो रखा है, मैं आपको, मेरा एक्सीडेंट हो गया था बाइक के साथ, वो मैं दिखाऊंगा, इस वजह से ऑन नहीं कर पा रहा था। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्या हो रखा है क्या नहीं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। सो अच्छा खासा प्यार दें, थोड़ा सा प्यार दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अब जो हुआ हुआ, भगवान की मर्ज़ी, जो होना होना है, उसको मैं ज़्यादा लोड नहीं ले सकता। जब तक झेल पा रहा झेल लिया, अब ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। जब मैं ठीक जब मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लास्टर वगैरह कट जाएगा, तो मैं इसे रीसेट कराने जाऊंगा। बाद में जो भी होगा देखा जाएगा, क्या होता क्या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करें। दिस इज अमन यादव साइनिंग ऑफ, टिल देन वी सेव गाइस, डिंग डिंग। अरे मम्मी चली गई, मैंने जूम कर रहा था, मम्मी चली गई। चलो बाय।